नमस्कार दोस्तों, कैसे शुरू किया जाए स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट का बिजनेस या कैसे स्पोर्ट्स इवेंट्स को मैनेज किया जाए और उसको बनाया जाए बिजनेस या स्टार्टअप। आइए जानते हैं इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक। और इस वीडियो के एंड में कुछ ऐसी केस स्टडीज़ हैं जिसको अगर आपने देख लिया तो आप भी रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे। तो बिना समय गवाए दोस्तों स्पोर्ट्स इवेंट जो ना बढ़ते जा रहे हैं और इस वीडियो से आपको सीखने को क्या क्या मिलेगा ये जान लेते हैं। व्हाट इज स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट बिजनेस, स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट बिजनेस होता क्या है, कैसे शुरू किया जा सकता है, स्टार्ट कैसे करें, किस तरीके से करें, मार्केट स्कोप क्या है, कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट बिजनेस में इंडिया में, बेसिक स्पोर्ट्स मैनेजमेंट बिजनेस क्या है, लीगल डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिए होता है अगर हम स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट बिजनेस शुरू कर रहे हैं, गुड थिंग्स क्या हैं इस बिज़नेस की और कैसे शुरू किया जाए और कुछ चीज़ों का ध्यान रखा जाए, रेवेन्यू मॉडल क्या क्या हो सकते हैं अगर इस बिज़नेस को शुरू किया जाए तो इससे पैसे कैसे कमाए जाएं और मार्केटिंग कैसे की जाए इस बिज़नेस की, और उसके बाद की स्टडी। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। वाई, वेयर, व्हेन, सारे क्वेश्चंस का जवाब दूंगा मैं आपके। स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट बिजनेस होता क्या है? स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट बिजनेस एक तरीके से मैनेजमेंट टीम की तरीके से काम करता है, जहाँ पे पीपल जितने भी लोग उसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो प्लान करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं स्पोर्ट्स इवेंट जो होने वाले हैं। स्पोर्ट इवेंट मैनेजर्स होते हैं जो अपनी टीम्स को संभालते हैं और बिहाइंड द सीन काम करते हैं इवेंट्स के ऊपर जो कि स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं। स्पोर्ट इवेंट मैनेजर जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं मोर देन वन एक्टिविटी में और प्लानिंग और एग्जीक्यूशन तक पूरा काम करते हैं। ये एक तरीके से बिल्ड करते हैं ब्रांड्स को और मार्केटिंग और कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज भी प्रिपेयर करते हैं टीम्स की। स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजर जो होते हैं वो एक्सपर्ट करते हैं अपने कुछ एरियाज़ में, जैसे कि क्रिएटिव होते हैं, वो टेक्निकल होते हैं, लॉजिस्टिकल एलिमेंट होता है उसमें, और एक तरीके से वो हेल्प करते हैं इवेंट को सक्सीड होने में। ये इंक्लूड करते हैं इवेंट डिज़ाइन, ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन, इवेंट्स के स्क्रिप्ट राइटिंग पूरी इवेंट की, या लॉजिस्टिक्स पूरा इवेंट्स की जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उसकी लॉजिस्टिक्स, बजटिंग उसकी कितना बजट लगने वाला है, नेगोशिएशन कोर्स का, और क्लाइंट सर्विस, और मल्टी डायमेंशनल प्रोफेशनल होते हैं और काफ़ी अच्छी तरीके से अपने बखूबी अपने काम को अदा करते हैं। आइए जानते हैं मार्केट में स्कोप और ग्रोथ कितनी है स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट बिजनेस की। तो जान लेते हैं। ग्लोबल स्पोर्ट्स सेक्टर जो है वो तकरीबन तकरीबन 480 से 620 बिलियन डॉलर्स तक पहुंचेगा। स्पोर्टिंग इंडस्ट्री जो है इंडिया में वो ग्रो कर रही है बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से। इंसेप्शन जब शुरुआत हुई थी तो लीग बेस्ड कंपटीशन शुरू हुई थी और अब पास से लेके अब तक फ्रूटफुल रहा है इंडिया का स्पोर्ट्स सीन। एक्सपेक्टेड जॉब ग्रोथ जो है वो भी 2020 तक 23% होने वाली है। स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में इंडिया में बहुत बड़ा पोटेंशियल है, बहुत एक्सपेंशन का स्कोप है एग्जिस्टिंग मार्केट में। लार्ज स्पोर्टिंग इवेंट्स भी इंडिया में आते जा रहे हैं और धीरे धीरे टीवी और मार्केटिंग की मदद लेके अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो दोस्तों यदि आप स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के बिजनेस में कूदना चाहते हैं तो आइए जान लेते हैं कौन कौन लोग स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट बिजनेस शुरू कर सकते हैं। जो भी बंदा जिसका इंटरेस्ट है एक तरीके से कि इवेंट मैनेजमेंट के बिजनेस को शुरू कर सकता है वो स्पोर्ट्स और इवेंट मैनेजमेंट संभाल सकता है। वो बंदे जो इंटरेस्ट रखते हैं और नॉलेज रखते हैं स्पोर्ट्स की, खेल के प्रति जागरूक हैं वो लोग, जो लोग जिनके पास एक्सपीरियंस है और इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज देना चाहते हैं वो लोग इस बिज़नेस को बहुत आसानी से कर सकते हैं। एक्सपीरियंस ट्रेनिंग जो दे सकते हैं अपने स्पोर्ट्स की वो बहुत अच्छी तरीके से इस बिज़नेस को कर सकते हैं। जो एक्सपीरियंस थे और उनको ट्रेनिंग बहुत अच्छी तरीके से मिली हुई थी और वो अब भी ट्रेनिंग देना चाहते हैं स्पोर्ट्स टीम्स को, वो भी बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। ट्रेन स्पोर्ट्स पर्सन हैं, मतलब टोटली स्पेशलाइज स्पोर्ट्स पर्सन हैं, वो भी कर सकते हैं। यंग एंथुसियास्ट हैं जो कि पैशन रखते हैं कुछ नया करने का, कुछ क्रिएटिव करने का, कुछ इनोवेटिव करने का पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में, वो भी कर सकते हैं। और वो इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट एक तरीके से स्टार्टअप्स में, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट स्टार्टअप्स में, वो भी कर सकते हैं। बेसिक क्या क्या है ये जानते हैं। अगर किसी भी बंदे को ये स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट बिजनेस शुरू करना है तो सबसे पहले आपको कुछ लाइसेंसेस की ज़रूरत पड़ेगी, आपको अपनी कंपनी बनानी पड़ेगी, उसके थ्रू आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आपको ऑप्टिमम स्टाफ हायर करना पड़ेगा और रिलायबल टीम बनानी पड़ेगी अपनी एफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्स की। उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना है, कितना फंड आप ला सकते हो, कितना जुटा सकते हो, कितने छोटे से बिजनेस शुरू कर सकते हो, कितने बड़े तक ले जा सकते हो। रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आप खड़ा करना चाहते हो, बल्कि शुरुआत होगी धीमे धीमे लिटिल स्टेप से, बट धीरे धीरे आप बढ़ते चले जाओगे। आप अट्रैक्टिव बिजनेस प्रोफाइल बनाएंगे और उसको मार्केट करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे बिजनेस प्लान को, कोशिश करेंगे रेवेन्यू मॉडल्स निकले, बिजनेस ग्रोथ और एक्सपेंशन प्लान्स को एक्सपेंड करते चले जाएंगे और आप एनालिसिस रखेंगे अपनी परफॉर्मेंस को टाइम टू टाइम और उसको बढ़ाते चले जाएंगे।
इस बिज़नेस को करने के लिए टीम वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कुछ चीज़ों का ध्यान रखना भी, जैसे कि रिसर्च करनी ज़रूरी है अपनी ऑडियंस पे कि कौन आपके स्पोर्ट्स इवेंट्स सर्विसेज ले सकता है। आपको डिफाइन करनी पड़ेगी अपनी टारगेट ऑडियंस जिस पे आप मेहनत करोगे, आपको यूनिक स्टोरी बनानी पड़ेगी, आपको आर्ट और प्रोडक्शन का भी ध्यान रखना पड़ेगा, आपको प्रमोशन डाइवर्सिफाइड चैनल्स के थ्रू करने पड़ेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ। आपको कन्वर्जन करनी पड़ेगी फिर उन चैनल्स के थ्रू, आपको मीजर और एनालिसिस करना पड़ेगा और की एनालिसिस निकालना पड़ेगा। अब यदि आप स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, आप जागरूक हैं, आपका मन है, आप कमाना चाहते हैं इस बिजनेस से पैसा, तो आप इन तरीके से कमा सकते हैं। बट कुछ लीगल रजिस्ट्रेशंस और लाइसेंसेस और डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ेगी जब आप स्पोर्ट्स मैनेजमेंट बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं। बिना इन डॉक्यूमेंटेशन, बिना इस रजिस्ट्रेशन, बिना इस लाइसेंस के आप बिजनेस ना करें तो ज़्यादा अच्छा, अदरवाइज आप फंस सकते हैं लीगैलिटीज़ में। रजिस्ट्रेशन ऑफ एन लीगल एंटिटी, अपनी कंपनी ज़रूर बनाएं, या तो प्राइवेट लिमिटेड या ओपीसी, तभी आप ये बिज़नेस सही ढंग से लीगल तौर पे एग्जिस्टेंस में आके कर सकते हैं, लीगल एग्जिस्टेंस में। ट्रेडमार्क ज़रूर लें अगर आपका ब्रांड नेम यूनिक है और आप नहीं चाहते कि वो उससे कोई कॉपी करके यूज़ कर लें। जीएसटी नंबर ज़रूर लें अगर आप ट्रांसपेरेंट ट्रांजैक्शंस करना चाहते हैं, इवन ₹0 की भी होगी, और अगर आप पक्का बिल काट रहे हो तो आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, इर्रेस्पेक्टिव आपका टर्नओवर 20 लाख है, 40 लाख है, 50 लाख है, कुछ भी। आईएसओ सर्टिफिकेट ज़रूर लें अगर आप क्वालिटी एश्योरेंस देना चाहते हैं अपने क्लाइंट्स को, अपने स्पोर्ट्स टीम्स को, तो आईएसओ 9001 2015 ज़रूर लें। एमएसएमई सर्टिफिकेट ज़रूर लें, गवर्नमेंट के बेनिफिट्स मिलेंगे इससे आपको। शॉप इस्टेब्लिशमेंट भी ले सकते हैं और कुछ प्लेसेस में आपको मदद भी होगी। दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन पूरी करके रखें, डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही अच्छी तरीके से करके रखें। अगर डॉक्यूमेंटेशन में कहीं से कहीं तक भी दिक्कत आएगी तो आपके लिए दिक्कत होने वाली है, तो अपने आप को चाक चौबंद करके बिजनेस शुरू करें। दोस्तों गुड थिंग्स क्या हैं स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट बिजनेस की, और क्या चीज़ें ध्यान में रखने लायक है, आइए बात करते हैं। इवेंट प्लानिंग एक तरीके से ग्रोइंग प्रोफेशन है और इसमें क्रिएटिवनेस लगता है तो दिमाग बहुत अच्छा यूज़ होता है। अगर आपके आइडियाज़ बहुत अच्छे हैं तो आप बहुत अच्छी तरीके से चला पाओगे। मिनिमल एजुकेशन चाहिए, ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। बैकग्राउंड बिल्कुल ईजी चाहिए, फ्री ट्रैवल इन्वॉल्व होता है इसमें, तो आप दुनिया भर घूम सकते हो। देयर आर ऑलवेज अपॉर्चुनिटी टू मीट न्यू पीपल। जितने लोगों से आप अच्छी तरीके से मिल पाओगे उतना बिजनेस आपका ग्रो करेगा और आपको अपॉर्चुनिटी मिलती जाएगी नए लोगों से मिलने की। इवेंट प्लानिंग इस तरीके से करें कि आप रिवॉर्डिंग कैरियर के थ्रू बढ़ते रहें। अब जो चीज़ें ध्यान में लेने वाली हैं, जो ध्यान में रखने वाली चीज़ें हैं वो ये हैं कि आपको इरेगुलर नहीं होना है। प्रोफेशन डिमांड करता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपसे। आप लैक ऑफ स्टेबिलिटी कहीं नहीं कर सकते, नहीं तो आपका बिजनेस डूब जाएगा। मीटिंग बजट्स कैन बी डिफिकल्ट, आपको बजट्स लिमिटेड रखने हैं और उन्हीं बजट्स के साथ काम करना है, चाहे वो टाइम के हों, एफर्ट्स के हों या मनी के हों। ये बात ध्यान में रखनी है। रेवेन्यू कैसे कमाएगा? अब अगर कोई बंदा स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट बिजनेस शुरू कर लेता है तो वो पैसे कैसे कमाएगा? वो टिकट्स पे अपनी फीस ले सकता है। जितने भी स्पोर्ट्स इवेंट्स होने वाले हैं उस टिकट्स का कुछ हिस्सा लेगा। वो रजिस्ट्रेशन जो भी होने वाले हैं उस मैच को देखने के लिए उससे कुछ हिस्सा लेगा। मेंबरशिप अगर कोई ले रहा है उसका कुछ हिस्सा लेगा। वो स्पॉन्सर्स से पैसा लेगा, कुछ ना कुछ कमीशन लेगा। वो मर्चेंडाइजिंग, अपनी क्लॉथिंग बेचेगा, अपना ब्रांड लगा के बेचेगा, उस ब्रांडिंग को या जो भी वो ब्रांडिंग किसी और की कर रहा है उसके पैसे लेगा। वो किसी और की लाइसेंसिंग कर रहा है तो उसके पैसे लेगा। फूड एंड बेवरेजेस सेल्स पे इवेंट्स में पैसे लेगा। सुवेनियर प्रोग्राम सेल्स में पैसे लेगा। एक तरीके से कॉर्पोरेट हॉस्पिटैलिटी अगर कोई अपनी सर्विसेज देना चाहता है तो उससे भी पैसे लेगा और मीडिया राइट्स सेल आउट करने के भी पैसे लेगा। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, बहुत ज़्यादा रेवेन्यू मॉडल है इस बिज़नेस में। काय को बैठे हो घर पे? अच्छा, अब इस बिज़नेस को मार्केटिंग में कैसे यूज़ करना है, क्योंकि इस बिज़नेस को मार्केट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑनलाइन मार्केटिंग यूज़ करें, FB एड्स, गूगल एड्स वगैरह वगैरह वगैरह। ऑफलाइन मार्केटिंग करें, फिजिकल फ्लायर्स बेचें, फिजिकल फ्लायर्स लगाएं, पोस्टर्स लगाएं। इन्फ्लुएंसर जो होते हैं पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के, उनके साथ इंटरव्यूज़ ज़रूर लें, उनको पॉपुलराइज ज़रूर करें। आप अपने आप को पॉपुलराइज करें उनके थ्रू। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का यूज़ करें। स्पॉन्सर्स को पकड़ें, स्पॉन्सर्स के थ्रू इंडिपेंडेंट प्रमोशंस निकालें, उसके थ्रू अपने आप को भी आप मार्केट कर सकते हैं। एडवांटेजेस लें ऑनलाइन टिकटिंग प्लेटफॉर्म के और अपने ब्रांड को प्रमोट करें ऑनलाइन टिकट्स के ऊपर। प्रमोट हैविली दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने हैविली प्रमोट नहीं किया तो आपके लिए दिक्कत है। सोशल मीडिया का पूरा यूज़ करें और इससे धन की वृद्धि होगी और धन लाभ होगा आपको इस बिज़नेस में। अब केस स्टडी के बारे में बात कर लेते हैं। ABC स्पोर्ट्स करके एक ब्रांड है जो इंडिया की फर्स्ट स्पोर्ट्स प्रोडक्शन कंपनी है। हम्बली एक तरीके से बोस्ट करती है ये, पार्ट ऑफ सम ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस
स्पोर्ट्स इवेंट्स कराती है इंडिया और अब्रॉड में, फ्यूल्ड करती है सपोर्ट और प्रोडक्शन इस तरीके से कि ललित आर्ट स्पोर्ट स्टूडियोज को मदद करता है। एबीसी स्पोर्ट्स गारंटी करता है कि वो क्वालिटी और कॉस्ट एफिशिएंसी में आपका काम कराएगा। अचीवमेंट्स क्या क्या हैं इसके बता देता हूँ। सार्क लेवल पे प्रेजेंस है इनकी, 300 प्लस मैचेस करा रखे हैं इन्होंने, एक्टिवेटेड हैं 50 स्टेडियम्स और गोल्फ कोर्सेज को हायर करने में, एसोसिएटेड हैं बिगेस्ट स्पोर्टिंग इवेंट्स के इंडिया में और अब्रॉड में, क्राइसिस मैनेजमेंट का बहुत अच्छा एक्सपर्टाइज है, ज़रूरत पड़ने पे मैच को अच्छी तरीके से मैनेज कर लेते हैं या किसी भी स्पोर्ट्स इवेंट को। एबीसी स्पोर्ट्स की जर्नी जो थी वो शॉर्ट थी, इवेंटफुल थी। 3 साल के अंदर अंदर इनको जानने वाले लोग पायोनियर हो चुके हैं और अब ये पायोनियर के तौर पे पहचाने जाते हैं इंडिया और अब्रॉड में। वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस स्पोर्ट्स ब्रांड है ये, एक तरीके से एग्जीक्यूशन एजेंसी है कॉन्टिनेंट में, और ये एक तरीके से कैपेबिलिटी बिल्ड करती है कि एग्जीक्यूटिंग इवेंट पैन एशिया लेवल पे कैसे हो सकता है। आइए मैं इनकी वेबसाइट आपको दिखाता हूँ, कितनी मेहनत करके इन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। हु वी आर, हिस्ट्री और पीपल, एबीसी स्पोर्ट्स की ये वेबसाइट है और मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से इन्होंने देखिए काम किया है, किस तरीके के इवेंट्स इन्होंने हासिल किए हैं। ये फुटबॉल के इवेंट्स इन्होंने एक तरीके से मैनेज किए थे, एक तरीके से ग्रोइंग स्पोर्ट्स प्रोडक्शन मैनेजमेंट कंपनी है, काफ़ी अच्छा काम किया है। वेन्यू मैनेजमेंट करते हैं, वेन्यू ब्रांड एक्सपर्टाइज करते हैं, स्टेडियम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट देते हैं, क्रिएटिव पावर हाउस हैं एक तरीके से। इनकी तारीफ की जितनी भी अपडेट्स हैं इन्होंने सारी डाली हुई हैं इनके बारे में, फुटबॉल, गोल्फ, क्रिकेट, इनके प्लेग्राउंड, इनके फैंस वगैरह वगैरह वगैरह। गैलरी में इन्होंने अपनी पिक्चर्स भी डाली हुई हैं। ये टोस्ट इवेंट्स इंडिया के भी काफ़ी डिटेल्स इन्होंने डाली हुई है। ये देखिए फुटबॉल मैचेस जो इन्होंने कराए हैं उसकी सारी गैलरी है, जो भी मैचेस इंडोर में कराए हैं वो सारे तरीके के मैचेस ही करा चुके हैं। एएफसी कप, मतलब बहुत बड़े बड़े काम किए हुए हैं इन्होंने। तो दोस्तों, यदि आप भी इनके जैसा बिजनेस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, सोचते रह जाओगे तो फिर कर नहीं पाओगे दोस्तों। दूसरी बात, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वो लाल वाला जो सब्सक्राइब का बटन है उसको ज़रूर दबाएं, उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर दबाएं। दोस्तों, यदि आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, आप ये बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, आपके दिमाग में रेवेन्यू मॉडल को लेके टेंशन है, मार्केटिंग को लेके टेंशन है, आप ये जानना चाहते हैं कि लाइसेंसेस कैसे मिलेंगे, रजिस्ट्रेशन कैसे होंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, किस तरीके की नॉलेज चाहिए इस बिज़नेस को शुरू करने में, तो यदि आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। 9990694230 व्हाट्सएप नंबर है, या मुझे आप अपनी क्वेरी मेल भी कर सकते हो। दोस्तों, वीडियो कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट नहीं है, ना इसे माना जाए, ना इसे समझा जाए किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट। ये सिर्फ एक मुहिम है कि कैसे इंडियन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट बिजनेस ब्रांड्स आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ सकते हैं। दोस्तों, यदि मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखें और थैंक यू सो मच।